Good morning, students. So, I'm here to teach you about your third chapter of EVS, that is touch and tell. कि touch करो यानी छू कर and tell बताओ. Rahul was playing with his friends in the park. राहुल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ पार्क में. Sita was blindfolded with a hanky tied to her eyes. कि सीता की आंखों पर एक हैंकी से बांध दिया गया था, उसकी आंखों को ढक दिया गया था. She had to catch her friends running around her. कि उसे पकड़ना था अपने दोस्तों को जो उसके आसपास चारों तरफ घूम रहे थे. सीता soon caught Bani and shouted, "It's Bani! I have caught Bani!" सीता ने थोड़ी ही देर में बानी को पकड़ लिया और चिल्लाई, "इट्स बानी! ये बानी है! आई हैव कॉट बानी! मैंने बानी को पकड़ लिया है!" Then she caught all others, रोहित, रमन एंड गीता. और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके सबको पकड़ लिया, रोहित को, रमन को और गीता को. रोहित brought a dog near सीता. रोहित एक कुत्ता लेकर आया सीता के पास. She immediately said, "Oh, it's a dog." उसने तुरंत कहा, अरे ये तो एक कुत्ता है. How did Sita identify all her friends and even a dog without seeing them? कि बताओ कैसे सीता ने बिना देखे अपने सारे दोस्तों को और उस कुत्ते को पहचान लिया. How could she name her friends just by touching them? कि उसने कैसे अपने दोस्तों का नाम बता दिया सिर्फ उन्हें छूकर. Can you also do the same? कि क्या आप भी ये कर सकते हैं? We see the world around us with our eyes. कि हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को देखते हैं अपनी आँखों से. But there are other organs in our body that help us to feel the world around us. कि इसके साथ ही बहुत सारे हमारे ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो हमारी मदद करते हैं feel the world around us. पूरे जो संसार है या पूरा विश्व है उसको महसूस करने के लिए जो हमारे आसपास है. One such organ is our skin. और उसमें से जो पहला अंग है वो क्या है? हमारी त्वचा यानी स्किन. Skin is the largest organ of our body. कि ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का. It covers our entire body from the head to the toes. कि ये कवर कर लेता है हमारी पूरे शरीर को, कहाँ से लेके, सर से लेके और एड़ी तक. It protects the internal organs of our body from dust, germs, water, chemicals, etc. कि ये हमारे जो अंदर के अंग होते हैं यानी आंतरिक अंग होते हैं हमारे शरीर के, उसको किससे बचाता है? डस्ट से, मिट्टी से, जर्म्स, कीड़ों से, वाटर पानी से, केमिकल्स से और इन सब चीज़ों से वो बचाता है. इन एडिशन टू दैट, और इसके अतिरिक्त, इट गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. और ये हमें क्या देता है? छूने की समझ देता है. वी कैन यूज द सेंस ऑफ टच टू फाइंड आउट इफ अ थिंग इज हार्ड और सॉफ्ट, रफ और स्मूथ, हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, स्टिकी और स्लिपरी, पॉइंटेड और फ्लैट, एट्सेट्रा. और इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं या क्या समझ सकते हैं? और फाइंड आउट इफ़ अ थिंग, और हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वस्तु है वो क्या है? हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है, और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, रफ़ है और स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी और फिसलन वाला है, स्टिकी है, चिपचिपा है, हॉट है, कोल्ड है, गर्म है, ठंडा है, वेट है, गीला, ड्राई, सूखा, पॉइंटेड यानी नुकीला, फ्लैट यानी सपाट. ये सब हमें इससे पता चल जाता है. We can even count things, tell their shape and compare their size just by touching them. और हम चीज़ों को गिन सकते हैं, उनकी शेप बता सकते हैं यानी आकार बता सकते हैं और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं साइज़ में कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, सिर्फ उन्हें छू कर. We cannot touch everything. कि हम सब कुछ नहीं छू सकते हैं. There are a number of things that we should not touch. कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए. They are dangerous and can hurt us. वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और हमें चोट पहुँचा सकती हैं. We cannot touch fire, sharp objects, chemicals, electric switches, etc. कि हम नहीं छू सकते आग को या किसी नुकीली चीज़ को या केमिकल्स को या किसी इलेक्ट्रिक स्विच को.
ठीक है। गुड टच एंड बैड टच, कि हमें जब कोई छूता है तो हमें कैसा फील होता है, ठीक है, उसके बारे में ये है। व्हेन आवर मदर हग्स अस वी फील गुड, कि जब हमारी माता हमें गले लगाती है तो हमें कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वी शेक हैंड्स विद आवर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हग दैम समटाइम्स, कि हम अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं और कई बार हम उनसे गले भी मिलते हैं। ऑल दीज गिव अस अ गुड फीलिंग, और ये सब हमें क्या देती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देती हैं। वी डू नॉट लाइक टू बी पुश्ड और हिट बाय एनीबडी, कि हमें पसंद नहीं है कि कोई भी हमें धक्का दे या हमें चोट पहुंचाए। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड टच, और वो किसके एग्जाम्पल है, बैड टच के। ये अगर कोई हमें प्यार करता है, प्यार से गले लगाता है, ठीक है, केयर दिखाता है, तो वो गुड टच में काउंट होता है। लेकिन कोई हमें गुस्से से पकड़ता है, खींचता है या हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो बैड टच में आ जाता है। Sometimes people touch our body at places which makes us uncomfortable, कि कई बार लोग हमें ऐसी जगह पर छूते हैं हमारी बॉडी पे जो हमें अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। दिस इज़ बैड टच, और ये क्या होता है, बैड टच। इफ़ somebody does it to us we should say no to it, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें उसे क्या बोल देना चाहिए, नहीं। टेल योर पेरेंट्स और एल्डर्स इन द फैमिली अबाउट इट, और आपके परिवार में बड़े लोगों को या अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बता देना चाहिए। इफ़ समबडी डज इट फोर्सफुली, अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ऐसा करता है, वी शुड शाउट फॉर हेल्प, और हमें उस समय क्या करना चाहिए, बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहिए मदद के लिए। नेक्स्ट इज़ सेंस ऑफ स्मेल, कि हमें स्मेल की समझ यानी खुशबू या बदबू की समझ कैसे होती है। हाउ डू यू नो दैट रोज़ हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्न टैग हैज़ अ बैड स्मेल, कि आप ऐसा कैसे जानते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत सुहानी होती है, एंड बर्न टैग और जले हुए अंडे की जो बदबू होती है वो बहुत गंदी होती है। आवर नोज़ हेल्प्स अस to smell these things and tells the difference between the two, हमारी जो नाक होती है वो इन दोनों की खुशबू लेने में या महक लेने में हमारी मदद करती है, जिससे हम इन दोनों के बीच का अंतर बता पाते हैं कि कौन सी खुशबू अच्छी है और कौन सी स्मेल वाली है, बदबू है। ट्राई टू गेस वॉट हैज़ बीन कुक्ड इन द किचन जस्ट बाय स्मेलिंग, कि हम ये गैस कर लेते हैं या पता लगा लेते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है सिर्फ उसकी खुशबू लेके। डिड यू गेस इट राइट, आपने भी ऐसा किया होगा या आप ऐसा करते थे। सम चिल्ड्रन कैन नॉट सी, कुछ जो बच्चे होते हैं वो देख नहीं सकते, हेयर सुन नहीं सकते, स्पीक बोल नहीं सकते, और वॉक चल भी नहीं सकते। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, और उन्हें क्या कहा जाता है, निशक्त जन, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन हु मैनेज टू सक्सीड इन लाइफ बाय देयर करेज एंड हार्ड वर्क, यहाँ पर बहुत से ऐसे मतलब जो बच्चे इजीली चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने क्या किया है, मैनेज कर लिया है अपनी लाइफ को, यानी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने साहस से और अपने कठिन काम से, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया है। रोहन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, कि रोहन जो है वो अंधा ही पैदा हुआ था, यानी वो देख नहीं सकता था। He walks with a stick that guides him along the way, और वो किसका यूज़ करता था, एक छड़ी का यूज़ करता था जो उसे उसका रास्ता दिखाने में या उसके रास्ते का मार्गदर्शन करने में हेल्प करती थी। His books are in braille script and he can read them by touching with his fingers, और उसकी जो किताबें थी वो ब्रेल लिपि में थी, ठीक है। ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत उभरे हुए शब्द होते हैं जिसे हम टच करके महसूस कर सकते हैं कि क्या लिखा है, अपने फिंगर्स से टच करके, और उन्हें पढ़ सकते हैं। रोहन कैन स्मेल थिंग्स एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड्स बेटर देन अस, रोहन क्या करता है, चीज़ों को सूंघता है और पता लगा लेता है और अलग अलग प्रकार के जो साउंड्स हैं वो निकाल सकता है बेटर देन अस, हमारे से ज़्यादा। He can play the piano very well and is a very good singer,
वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है और एक बहुत अच्छा गायक भी है। सुनीति इज़ डेफ एंड डम्ब, कि सुनीति जो है वो बहरी है यानी सुन नहीं सकती है, और डम्ब है यानी गूंगी है यानी बोल भी नहीं सकती है। शी कैन रीड आवर लिप मूवमेंट एंड कैन फाइंड आउट व्हाट वी आर सेइंग, और वो हमारे लिप मूवमेंट यानी जो हमारे होठों को पढ़ के, जैसे हम जिस तरीके से बोलते हैं उसको वो देख लेती है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो उसे बता देती है। शी यूजेस साइन लैंग्वेज टू से थिंग्स, और वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है अपनी चीज़ों को बताने के लिए। यानी जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी हाथों से इशारा कर करके अपनी बात सामने वाले को बताते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव प्रॉस्पर्ड in life in spite of the fact that they were blind or deaf and dumb, कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं इस संसार में जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा समृद्धि प्राप्त की, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है इन लाइफ, अपनी लाइफ में, इसके बावजूद कि वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हेलन केलर, कि आपने सुना ही होगा हेलन केलर के बारे में। शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ बट बिकेम अ वेल नोन ऑथर एंड अ लेक्चरर, कि वो क्या थी, अंधी थी और डेफ थी यानी सुन नहीं सकती थी, बट बिकेम अ वेल नोन ऑथर एंड लेक्चरर, उसके बाद भी वो बहुत अच्छी लेखक और व्याख्याता बन गई, यानी लेखक यानी लिखने वाली, बहुत अच्छा लिखती थी वो। बीथहोवन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम, कि बीथहोवन क्या है, अपने समय के बहुत ज़्यादा जाने माने संगीतकार है। ही वॉज ब्लाइंड एंड बिकम अ पियानिस्ट एट द एज ऑफ 8 years, कि वो 8 साल की उम्र में ही बहुत ही अच्छे फेमस पियानो बजाने वाले बन गए थे, इसके बावजूद कि वो अंधे थे। लुइस ब्रेली, a blind man, created the famous Braille script, which has helped all the blind people of the world to read and learn, कि लुइस ब्रेल है, उन्होंने क्या किया, वो अंधे थे तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया, जो कि आगे कितने भी अंधे लोग, जो लोग देख नहीं सकते, उनको पढ़ने में और सीखने में मदद करता था। ठीक है, ब्रेल लिपि ऐसी होती है जैसे हमारी नॉर्मल बुक्स होती हैं, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, जिन्हें हम टच करके पहचान सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। We should understand the problems of differently able children and always be ready to lend them a helping hand, कि हमें इतना समझ जाना चाहिए और इतनी हमें समझ होनी चाहिए कि जो लोग ऐसे होते हैं यानी निशक्तजन होते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हमेशा मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देना चाहिए। So now our chapter is completed. I'll give you difficult words so you can note down them, and question answers in your classwork notebook and exercise in your homework notebook. And your homework is given in the last page. Thank you.